नमस्कार। आज हम जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हुई एक बहुत ही दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। जी, चिशोदी गांव में जो बादल फटा और उसके बाद जो भयानक बाढ़ आई। हाँ, तेज सैलाब और मलबा जिसने भारी तबाही मचाई। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं और जो लोग वहाँ थे उनके बयान भी हैं। बिल्कुल, तो आज हम इन्हीं के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ असल में हुआ क्या था। और ये भी कि बचाव कार्य कैसे चल रहा है, नुकसान कितना हुआ है, मतलब पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो ये घटना किश्तवाड़ के चिशोदी गांव की है। ये रास्ता मचैल माता यात्रा पर पड़ता है, तो लोग आते जाते रहते हैं। हालांकि है ये बहुत दुर्गम इलाका। दुर्गम मतलब पहुंचना मुश्किल। हाँ, बहुत पहाड़ी रास्ते और मौसम का भी भरोसा नहीं रहता। तो ये बादल फटना जो हम कह रहे हैं, ये असल में होता क्या है कि एक छोटे से इलाके में अचानक बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। बहुत ही कम समय में। हाँ, बहुत कम समय में। और पहाड़ों पर इसका असर भयानक होता है, क्योंकि वो सारा पानी तेजी से नीचे आता है, अपने साथ मिट्टी पत्थर सब बहा लाता है। और चिसोदी में बिल्कुल यही हुआ। जो खबरें हैं और जो गवाह बता रहे हैं, पानी के साथ बड़े बड़े पत्थर, मतलब बोल्डर्स जिन्हें कहते हैं। जी, बोल्डर और पेड़ भी सब बहकर आ गए। सैलाब इतना जोरदार था कि गाड़ियां, दुकानें, घर, सब कुछ मतलब मलबे का ढेर बन गया। हाँ, तस्वीरें वाकई भयानक है। एक व्यक्ति बता रहे थे कि वो कुछ मजदूरों के साथ पास के पुल पर काम कर रहे थे। जैसे ही आवाज सुनी वो भागे। अच्छा। हाँ, तो उनकी जान बच गई, लेकिन बोले कि कई लोग नीचे नाले की तरफ थे, दुकानों में थे, वो फंस गए। ओह, और वो पुल? वो पुल भी पूरी तरह बह गया, मतलब संपर्क का एक जरिया ही खत्म हो गया। बिल्कुल, और यही होता है ऐसी आपदाओं में। सबसे पहले रास्ते बंद होते हैं, पुल टूट जाते हैं। जो तस्वीरें हैं, टूटी गाड़ियां, उखड़े पेड़, हर तरफ मलबा, वो दिखाती हैं कि कितनी भयानक तबाही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पानी नहीं, पत्थरों और पेड़ों का कोई दरिया बह रहा हो। सही कह रहे हैं। और इस सब के बीच जो सबसे दुखद है वो है जाने जाना। हाँ, वो आंकड़े शुरुआत में तो बहुत अलग अलग बातें आ रही थी। अब सुनने में आ रहा है कि 65 शव निकाले जा चुके हैं। जी, 65। लेकिन जो लोग लापता हैं उनकी संख्या को लेकर अभी भी बहुत अनिश्चितता है। हाँ, ये आंकड़ों का फर्क बहुत ज्यादा है। कहीं सुनने में आया 220 से ज्यादा लोग लापता हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान आया कि शायद 500 से 1000 लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। हाँ, इतना बड़ा अंतर। हाँ, और जो वहाँ मौके पर लोग हैं उनका अंदाजा है कि शायद 100-150 लोग तो सीधे नाले में बह गए होंगे और कुल मिलाकर 500-600 लोग प्रभावित हुए हैं। तो मतलब अभी कुछ भी साफ तौर पर कहना मुश्किल है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ऐसी स्थिति में खासकर दूर दराज के इलाकों में सही जानकारी जुटाना कितना मुश्किल होता है। शुरुआती घंटे तो बहुत अराजक होते हैं। और कई लोग घायल भी हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। बचाव का काम तो खैर चल ही रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। हाँ, सेना और पुलिस भी साथ में है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, मलबे में किसी के जीवित मिलने की उम्मीद वो कम होती जा रही है। ये तो है, और ये बचाव कार्य भी आसान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। सबसे पहले तो यही कि ये इलाका बहुत दुर्गम है। किश्तवाड़ पहुंचना ही अपने आप में एक बड़ा काम है। रास्ते खतरनाक हैं, लैंडस्लाइड वगैरह का भी खतरा रहता होगा। जी बिल्कुल, सड़कें खतरनाक हैं और भूस्खलन से अक्सर बंद हो जाती हैं। एक रिपोर्टर बता रहे थे कि उन्हें जम्मू से घटना स्थल तक पहुंचने में ही 16-17 घंटे लग गए। बाप रे, 16-17 घंटे! तो फिर मदद कैसे पहुंच रही होगी? यही तो मुश्किल है। और ऊपर से मौसम, खराब मौसम, घना कोहरा, ये सब बचाव के काम में बहुत बड़ी रुकावट डालते हैं। खासकर हवाई मदद के लिए हेलीकॉप्टर वगैरह नहीं उड़ पाते होंगे। हाँ, बिल्कुल। हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाते तो ज़रूरी सामान पहुंचाना, स्पेशल टीम्स को एयरलिफ्ट करना, ये सब मुश्किल हो जाता है। इसीलिए शुरुआत में जो भी बचाव कार्य हुआ वो स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ और वहाँ के लोगों ने ही किया। मतलब जो सबसे पहले पहुंच सकते थे उन्होंने ही मोर्चा संभाला। जी, विशेष दलों को पहुंचने में समय लगा। सरकारी स्तर पर कोशिशें तो हो रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी से बात भी की है, स्थिति का जायजा लिया है। लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा है और काम बहुत मुश्किल हालात में चल रहा है। तो संक्षेप में कहें तो किश्तवाड़ में बादल फटने से जो बाढ़ आई उसने भारी तबाही मचाई है। जान माल का बहुत नुकसान हुआ है। सही आंकड़े शायद अभी आने में और वक्त लगे। हाँ, और बचाव कार्य बहुत कठिन परिस्थितियों में चल रहा है। और ये घटना एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे पहाड़ी इलाके जो इतने दुर्गम हैं वो ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए कितने संवेदनशील हैं।
जी बिल्कुल। यहाँ का भूगोल, यहाँ का मौसम, ये सब मिलकर चुनौतियों को कई गुना बढ़ा देते हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मौसम की ऐसी चरम घटनाएं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रही हैं, तो क्या ये त्रासदी हमें एक तरह की चेतावनी दे रही है कि हमें इन मुश्किल भौगोलिक क्षेत्रों में आपदा की तैयारी पर, शायद बेहतर अर्ली वार्निंग सिस्टम पर और ज़्यादा मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर और ज़्यादा गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है?